साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां ही रहे। साथ संगत जी भूख की कीमत वही जानेगा जिसके ऊपर पड़ा रहता है। साथ संगत जी एक रामलाल की बेटी मीनाक्षी, रामलाल सगड़ी चला के अपने घर का गुजारा करता था। एक अपने मीनाक्षी बेटी के साथ में रहता था और साथ संगत जी जो भी कमाई होता था उसी में रूखा सूखा कह के रहता था। साथ संगत जी एक बार रामलाल सगड़ी लेके आ रहा था और रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगा और बारिश में सगड़ी लेके पानी में फिसल गया और सगड़ी उसके पांव पे गिर गया। साथ संगत जी जब रामलाल के ऊपर सगड़ी गिर गया तो उसका पांव टूट गया। अब रामलाल बहुत चिल्लाने लगा। गांव वाले आए, उसको उठा के उसके घर में लाए। मीनाक्षी उसकी बेटी देखी, मेरे पिता का तो ये पांव टूट गया है, अब तो मेरे पिताजी को आराम करना पड़ेगा, अब खाने के लिए घर में कुछ है ही नहीं। साथ संगत जी जो भी थोड़ा बहुत राशन बचा हुआ था मीनाक्षी ने अपने पिताजी को बना बना के खिलाती थी और अपने पानी पी के रह जाती थी। साथ संगत जी अब मीनाक्षी इतनी भूखी होते जा रही है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि पिताजी का टांग टूट गया है और पिताजी चल भी नहीं सकते हैं। साथ संगत जी अब मीनाक्षी अपने पिताजी को क्या खिलाए उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साथ संगत जी तब तक मीनाक्षी को याद आया कि मुखिया को नौकरानी की जरूरत है। एक दिन मेरे पिताजी बात कर रहे थे तो मुखिया मेरे पिताजी से बोल रहा था कि मुझे कोई नौकरानी चाहिए। चलता हूँ मुखिया से पूछता हूँ, कोई नौकरानी नहीं मिला होगा तो मुझे रख लेगा। साथ संगत जी मीनाक्षी घर से निकली, आई मुखिया के पास और मुखिया से बोली कि मुखिया भाई साहब, आपने कोई नौकरानी नहीं रखा है तो मुझे रख लो, क्योंकि आपको नौकरानी की जरूरत है। मैंने आपको अपने पिताजी से बात करते हुए सुना हूँ। मुखिया बहुत सोचने लगा तो मीनाक्षी ने बोला, मुखिया जी मैं बहुत खाने बिना 2-3 दिन से खाना नहीं खाई हूँ, एकदम भूखा हूँ और पिताजी का टांग टूट गया है, पिताजी को भी खाने का नहीं है। जो भी आपको महीने का तनख्वाह देना हो दे दो और मुझे नौकरी से ना मत बोलना, मुझे नौकरी पे रख लो। साथ संगत जी मुखिया गरीब मीनाक्षी का फायदा उठाया कि इसको जो भी चाहूंगा पगार दूंगा और इसको अपना नौकरानी बना लेता हूँ। तो साथ संगत जी मीनाक्षी अपने घर का काम करके आती थी और मुखिया का भी काम करती थी, फिर घर को जाती थी। साथ संगत जी मुखिया का बेटा राज पैसे का घमंड से बिगड़ा हुआ था और उसके अंदर अहंकार था। साथ संगत जी जब मीनाक्षी सुबह काम पे आई और काम करके जब जाने लगी तो मुखिया ने बोला, मीनाक्षी कल जल्दी आ जाना, राज के कुछ दोस्त आने वाले हैं, उनको खाना पीना बनाना है, तो जल्दी आ जा। साथ संगत जी मीनाक्षी सुबह जल्दी आ गई और राज के दोस्त के लिए अच्छे अच्छे खाना लगी बनाने। जब अच्छे अच्छे खाना बना के राज के दोस्त के पास परोसा तो राज के दोस्त ने
थोड़ा बहुत खाना खा के पूरा खाना एकदम खराब वेस्ट कर दिया, उसमें जूठा कर दिया। साथ संगत जी, मीनाक्षी ने देखा तो राज से बोला, राज राज ये देखो आपके दोस्त लोग इतना ज़्यादा खाना लेके क्यों नुकसान कर रहे हैं। जितना आपकी ज़रूरत हो उतना ही खाना लो, ये खाना किसी भूखे को काम आ जाएगा। ये भूख की आपको समझ नहीं आएगा भूख कैसी होती है। साथ संगत जी, राज बहुत हंसने लगा और बोला, तू एक खाना जाकर कचरा में फेंक दे और ज़्यादा बहस मत कर। अब मीनाक्षी खाना देख के बहुत ललच रही है, एकदम भूखी है। जाके राज के पिता मुखिया से बोली कि मुखिया, जो रोज का एक खाना आप फेंक देते हो घर का बचा हुआ कचरे में, वो खाना हमको दे दिया करो। हमारे पिताजी हम लोग भूखे रहते हैं, हम लोग खा लेंगे और आजू बाजू भी गरीब लोग हैं उनको भी दे देंगे। साथ संगत जी, मुखिया ने बोला, ठीक है, जो खाना बचा रहता है ले लिया, लेके जाया करो। अब मीनाक्षी वहीं करती थी, जो भी घर का खाना बचता था अब वो रोज लेके अपने घर पे आती थी। साथ संगत जी, एक दिन मुखिया का लड़का राज देखा और मीनाक्षी से बोला, ये क्या तू रोज के रोज क्या ले जाती है। तो उसने बोला, साहब ये जो आपका बचा हुआ जूठा खाना है वहीं लेके जा रहा हूँ। और राज ने अपने पिता मुखिया से बोला, ये खाना इसको क्यों देते हो बचा हुआ, ये कचरा में डाल दिया करो। मुखिया ने बोला, जाने दो, गरीब है, लेके जाने दो। साथ संगत जी, अब मीनाक्षी का पगार का टाइम आ गया। अब पगार लेने के लिए मुखिया के पास आ गई और राज भी खड़ा था वहाँ पे और लगी मुखिया से कि भाई 1 महीने का मेरा पगार दे दो, मैंने 1 महीने काम किया हूँ। तब तक राज ने बोला, जितना तूने काम नहीं किया है अगार पगार तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तूने उससे ज़्यादा घर का खाना उठा के लेके गया है और कौन जा रहा तू घर से खाना लेके जा रही है कि उसके अंदर और चोरी का सामान भर रही है। साथ संगत जी, अब मीनाक्षी बहुत लगी बोलने कि मैंने तो खाना वहीं लेके जाती थी जो आपके घर का जूठा खाना बचता था, जो फेंकते थे कूड़ा कचरे में, और मैं वहीं खाना लेके जाती हूँ। साथ संगत जी, राज ने बोला, तू क्या लेके जाती है ये तो मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन जितना तूने महीना भर काम किया उससे ज़्यादा तूने खाना लेके गई है और तुझे पगार नहीं मिलेगा। और मुखिया ने घर से मीनाक्षी को भगा दिया। साथ संगत जी, मीनाक्षी घर से निकल गई और रोते रोते जाके एक पेड़ के पीछे जाके पेड़ के पास बैठ के लगी रोने। तब तक उसकी टीचर गुजर रही थी और मीनाक्षी को देखी और लगी बोलने, मीनाक्षी क्यों रो रही हो, क्या बात है। मीनाक्षी ने पूरा बात बताया कि मुखिया के पास 1 महीना काम किया, जो बचा हुआ खाना था वो लेके आती थी और मुखिया मुझे पगार नहीं दिया। अब उसके टीचर ने बोला, अरे मुझे नौकरानी की जरूरत है, तो मेरे पास काम किया कर और पढ़ाई किया कर और तेरा स्कूल सरकारी में लगा देता हूँ स्कूल में, और तू मेरे घर पे आके काम किया कर और खाना लेके जाया कर पिता को, क्योंकि सरकारी में तेरा फीस नहीं लगेगा और जो तेरी महीने की तनख्वाह रहेगी उससे तू और कुछ काम कर सकती है। साथ संगत जी, टीचर ने मीनाक्षी को अपने पास रख लिया। मीनाक्षी लगी अपना रोज काम करने और उसको जो भी खाना बचता था मीनाक्षी को दे देती थी। साथ संगत जी, मीनाक्षी 1 महीना हुआ उसको पगार मिला और पगार से अपने पिता का इलाज कराया। अब उसके पिता भी काम करने लायक हो गए।
साथ संगत जी पिता का पांव ठीक हो गया और पिता भी लगे काम पे करने, और मीनाक्षी भी अपना टीचर के पास पोछा झाड़ू मारने का काम करती थी। साथ संगत जी मीनाक्षी का घर में खुशियां ही आ गया। अब इधर देखो, जो मुखिया था वो 2 नंबर का काम करता था। पुलिस ने उसके घर पे छापा मारा, कई 2 नंबर का सामान मिला जो पुलिस ने पूरे घर को सील कर दिया। उसकी कंपनियां बंद हो गई और पुलिस ने उसके बेटे राज को घर से निकाल के पूरा ताला मार दिया। मुखिया एकदम कर्जा में डूब गया, उसके पास 1 रुपया नहीं रह गया, वो जेल में चला गया। अब उसका बेटा राज, उसको खाने के लिए पैसा भी नहीं है। अब वो भूख से तड़प रहा है, मैं क्या करूं, क्या खाऊं, कोई भी जूठा खाना मिल जाए मैं खा लूं। राज 3-4 दिन से एकदम तड़प रहा है। लोगों के घर पे जा जाके लगा खाना मांगने, खाना दो, मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं। कोई राज को खाना नहीं देता था, सब घर से भगा देते थे कि तेरा बाप 2 नंबरी का काम करके कितने लोग का घोटाला किया है, जैसा कर्म किया है वैसा तुम लोग भोगो। बहुत का खाना नुकसान करते थे। साथ संगत जी उधर से मीनाक्षी गुजर रही थी और रात को गांव में खाना मांगते हुए देख के मीनाक्षी को दया आ गया और अपने घर पे लाई और ला के उसको खाना, रोटी बना हुआ था, रोटी दे दिया। अब मुखिया का लड़का राज रोटी देख के भूखा है, लगा सूखा रोटी खाने और खाने के बाद लगा रोने। मीनाक्षी के सामने ऐसा रो रहा है हुक्का फाड़ के और बोल रहा है कि तुम्हारे साथ मैंने ऐसा गलत व्यवहार किया, आज तूने ही मुझे खाना खिलाया और पूरे गांव वाला मुझे भूखे छोड़ दिया था। मुझे गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मुझे तुमको मैं अपनी बहन मानता हूँ। आज से मेरी तुम छोटी बहन हो। और मीनाक्षी ने उसको भी भाई मान लिया। भाई बहन का रिश्ता हो गया और सभी मुखिया का बेटा राज और मीनाक्षी उसके पिता सभी अपना खुशी से रहने लगे। और राज को एहसास हुआ कि गरीबी में कैसा गरीबी होता है देखने को मिला। और गरीबी में तब समझ में आता है जब गरीबी ऊपर आती है, और ऐसे तो नहीं समझ में आता है कि मेरा पिता ने ये बनाया है वो बनाया है। जब समय आपके ऊपर चल के आता है तब समझ में आता है गरीबी है क्या, गरीबी में क्या एहसास है। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीबी में घर का खाना चलाना मुश्किल हो जाता है। साथ संगत जी कभी किसी के ऊपर मत हंसो। वो क्या खाता है, मेहनत से खाता है, और हो सके तो किसी को दान धर्म कर दिया करो। और साथ संगत जी कहते हैं जब भूख लगती है तो रोटी भी मीठा लगता है। जब आपके ऊपर भूख आएगी तब समझ में आएगा कि भूख का मतलब क्या होता है। साथ संगत जी जब इंसान की गरीबी आती है न, तब उसको एहसास होता है कि गरीब कैसा जीवन गरीब का होता है। साथ संगत जी किसी पे मत हंसो और किसी का मेहनत का जो भी कमाई उसका है उसका दे दिया करो। साथ संगत जी वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर दो, आने वाला वीडियो मिलता रहे। और प्यार से कहिए धन्य निरंकार।